Good morning, class. This is class for class 7th, and today we are going to study English language or English grammar. So, open your book and let's start. Open page number 38, जिसमें आप लोगों का चैप्टर 7 दिया हुआ है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके पहले हम लोगों ने वर्ब पढ़ा था, वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा था, ठीक है, लिंकिंग वर्ब भी पढ़ा था। अब हम फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, जो किसका पार्ट है, वर्ब का ही पार्ट है, ठीक है। फर्दर वी कैन डिवाइड द वर्ब इनटू फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब को ही हम और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब हैज़ टू एग्री विद सब्जेक्ट्स इन पर्सन एंड नंबर। इट चेंजेस फॉर्म विद द चेंजेस इन नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। कहा गया है कि जो फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट के को क्या करता है, कैसे एग्री करता है, उसके हिसाब से खुद को बदलता है, ठीक है। चाहे सब्जेक्ट हमारा जो है वो पर्सन वाइज चेंज हो, पर्सन में क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, उस हिसाब से चेंज हो, या नंबर में सिंगुलर प्लूरल में चेंज हो, या अगर हमारा टेंस में चेंजेस आते हैं तो हमारा वर्ब की जो फॉर्म्स हैं, वर्ब जो है खुद को चेंज करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, इट इज़ लिमिटेड बाय टेंस। अब टेंस में अगर हम चेंजेस कर रहे हैं तो कैसे हमारे जो वर्ब है वो बदल सकते हैं। जैसे आई स्टडी डेली, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस, तो इसमें हमारा लगा है स्टडी। आई स्टडीड येस्टरडे, तो इसमें हमारा जो पास्ट टेंस हो चुका है, तो इसके हिसाब से वर्ब के हिसाब से इसने क्या किया, अपने वर्ब को चेंज कर लिया, दैट इज़ स्टडी से स्टडीड हो गया। आई शेल स्टडी टुमारो, ये क्या है, फ्यूचर टेंस में है, तो अगेन इसने जब पास्ट टेंस से खुद को फ्यूचर टेंस में चेंज किया तो स्टडीड से इसने खुद को फिर से स्टडी कर लिया, ठीक है। तो क्या मतलब है कि जो वर्ब अपने जो भी सब्जेक्ट है या जो भी सब्जेक्ट में या टेंस के हिसाब से अगर खुद को बदलता रहे, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब। इट इज़ लिमिटेड बाय नंबर। अब अगर हम नंबर्स में देखेंगे तो स्टूडेंट्स स्टडी डेली, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर रहेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टडी, STUDY, स्टडी डेली। लेकिन जैसे ही हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो जाएगा, द स्टूडेंट, तो उसके बाद तुरंत हमारा जो वर्ब है उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। जैसे स्टडी से क्या हो गया, स्टडीज़, द स्टूडेंट स्टडीज़ डेली। तो यहाँ पे क्या हुआ है, नंबर के हिसाब से, नंबर जैसे जैसे चेंजेस हुए हैं उसी हिसाब से वर्ब में भी चेंजेस आए हैं। इट इज़ लिमिटेड बाय पर्सन, पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यू क्या है, हमारा सेकेंड पर्सन है, तो यू के साथ हमने स्टडी लगाई है। वहीं शी जो है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में हमारा क्या लग गया है, स्टडी से स्टडीज़ हो गया, ठीक है। तो ऐसे वर्ब जो क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को एग्री करते हैं, जिस अपने सब्जेक्ट जो भी सेंटेंस में जो भी हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से, चाहे वो पर्सन में वैरी करते हो, चाहे नंबर में वैरी करते हो, चाहे टेंसेस में वैरी करते हो, डिफरेंट हो, तो खुद को क्या करते हैं, वो अपने सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, वो खुद को नहीं बदलता है, वो रिमेन सेम रहता है विद द चेंजेस ऑफ नंबर, पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट और टेंसेस, ठीक है। फाइनाइट वर्ब क्या रहता है, वो सेम रहता है, चाहे आप नंबर में चेंजेस करें, चाहे आप पर्सन में चेंजेस करें, या टेंस में कोई भी चेंजेस आए। जैसे एग्जाम्पल में आई वॉन्ट टू डांस, नॉन फाइनाइट वर्ब इसमें क्या है, सबसे पहले तो अगर नॉन फाइनाइट वर्ब देखेंगे तो हम हमेशा देखेंगे सेंटेंस में दो हमारे वर्ब होंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारा वांट, सेकंड है हमारा डांस। तो यहाँ पे वांट क्या हमारा मेन वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकता। मेन वर्ब के अलावा एक और जो हमारा वर्ब सेंटेंस में रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। मतलब इसका जो है सब्जेक्ट से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ये सब्जेक्ट से कोई भी रिलेशन नहीं बनाता है, ठीक है। ये जो है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उससे इस डांस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डांस डांस ही रहेगा। अब सेकेंड में भी देखेंगे, लाइक्स एक वर्ब है एंड रीडिंग दूसरा वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे जो रीडिंग है ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि ये जो रीडिंग है वो शी पे
शी को अग्री नहीं करता, मतलब शी अगर चेंज हो जाता है, यू हो जाता है, तो भी ये रीडिंग रहेगा, यू लाइक रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ ये लाइक्स तो चेंज होगा, ये जो लाइक है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है, लेकिन रीडिंग क्या हो जाएगा हमारा, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। ये जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर यहाँ पे यू आ जाता है, सेकेंड पर्सन आ जाता है, तो ये लाइक्स की जगह लाइक हो जाएगा, LIKE लाइक, यू लाइक रीडिंग, लेकिन रीडिंग जो है वो नहीं बदलेगा, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू डांस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई लिखा हुआ था तो भी वॉन्ट था, सॉरी डांस था। यहाँ पे ही हुआ, ये वॉन्ट्स तो चेंज हुआ, वॉन्ट का वॉन्ट्स हो गया, क्यों, क्योंकि वॉन्ट क्या है हमारा फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है, डायरेक्ट एग्री कर रहा है, ठीक है। लेकिन टू डांस क्या चेंज हुआ, नहीं नहीं, वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। दे लाइक रीडिंग, सेम एज इट इज़, दे क्या है हमारा, ये शी क्या था, सिंगुलर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। दे क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब है, वो तो चेंज होगा, जो लाइक से लाइक हो जाएगा, लेकिन ये जो रीडिंग है वो चेंज नहीं होगा। वी कैन सी दैट नॉन फाइनाइट वर्ब रीडिंग एंड टू डांस डू नॉट गेट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, दस दे आर नॉन फाइनाइट फॉर्म्स, ठीक है। टू डांस एंड रीडिंग क्या है हमारा, नॉन फाइनाइट फॉर्म्स है। अब नॉन फाइनाइट में भी 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं। फर्स्ट है इन्फिनेटिव्स, सेकेंड है जीरंड एंड थर्ड है पार्टिसिपल, ठीक है। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, इन्फिनेटिव को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इन्फिनेटिव में देखते हैं हमेशा टू के साथ हमारा जो वर्ब है वो लगा होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देख लेंगे या हर एक एग्जांपल में देख लेंगे, दे वेंट टू सी अ फिल्म। फर्स्टली तो इसमें हमें नॉन फिनेटिव वर्ब ढूंढना है, तो ये क्या है, फिनेटिव वर्ब, ये हमारा फर्स्ट वर्ब है, ये जो है क्या करेगा, दे से डायरेक्ट रिलेशन रखेगा, ये जो है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। लेकिन टू सी जो है वो हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होगा, तो टू सी क्या हमारा नॉन फिनेटिव वर्ब है। नॉन फिनेटिव वर्ब में इन्फिनेटिव्स कैसे पहचानेंगे, इन्फिनेटिव्स में हम क्या देख सकते हैं कि जब भी हम नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ करेंगे तो हम हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ टू का यूज़ करेंगे। दे वेंट टू सी अ फिल्म, दे वेंट टू सी अ फिल्म, आई हैव टू मेक अ मनी। इसमें हैव क्या है हमारा मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, जो आई के साथ साथ हैव लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ही लगा होता तो हैज़ हो गया होता, ही हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेकेंड हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है मेक, उसके साथ हमारा टू लगा है। ही हैज़ गॉन टू परचेज अ शर्ट। अब यहाँ पे हैज़ भी हमारा वर्ब है, गॉन भी हमारा वर्ब है, परचेज भी हमारा वर्ब है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रीवियस चैप्टर में देखेंगे तो हैज़ हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गॉन क्या हमारा मेन वर्ब है, और जो टू परचेज है ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है उससे अग्री नहीं करेगा, उस पर डायरेक्ट उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हमारा सब्जेक्ट कोई चेंज होगा तो। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट चेंज होता है तो हमारे मेन वर्ब जो गॉन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो चेंजेस आ सकते हैं उस पर। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू परचेज है, परचेज क्या है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, और उसके साथ टू लग गया तो इसलिए हमारी ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो इसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं आप लोग इसको रीड करिएगा तो आपको मिलेगा कि हर एक जो भी हमारा नॉन फाइनाइटिव वर्ब इसमें लगा है सबके साथ टू लगा हुआ है। टू ही एक क्या कह सकते हैं पहचान है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, इन्फिनेटिव है, ठीक है। उसके बाद है जीरंड। अब जीरंड में एग्जाम्पल लिखा है, माई हॉबी इज सिंगिंग, आई डोंट लाइक सेंडिंग मैसेजेस, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। द वर्ड सिंगिंग, सेंडिंग एंड स्मोकिंग आर जीरंड, जीरंड आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अगर क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो वर्ब है वो अगर नाउन की तरह काम करे तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरंड। जैसे माई हॉबी इज़ सिंगिंग, ठीक है, इसमें इज़ क्या है हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। तो मेन वर्ब जो है माई हॉबी के हिसाब से अगर माई हॉबीज़ लिखा होता तो इसकी जगह आर हो गया था, ठीक है। तो वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है। इसके साथ साथ सिंगिंग, गाना क्या होता है, गाना जो गाना होता है वो क्या है हमारा वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो सिंगिंग है वो एज अ नाउन वर्क कर रहा है कि मेरी हॉबी क्या है, सिंगिंग है। एक चीज़ को बताई जा रही है कि जो सिंगिंग चीज़ है वो मेरी क्या है, एक हॉबी है। तो यहाँ पे सिंगिंग क्या हो जाएगा हमारा, नाउन की तरह वर्क करेगा, है ये वर्ब लेकिन वर्क किसकी तरह करेगा, नाउन की तरह, इसलिए इसको क्या कहेंगे, जीरंड। आई डोंट लाइक सेंडिंग मैसेजेस, ठीक है, मुझे मैसेजेस भेजना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे डोंट क्या है हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्यों, क्योंकि वो आई के हिसाब से चेंज होगा। अगर ही लिखा होता तो वहाँ पे डजंट होता, ठीक है। लेकिन
सेंडिंग क्या है, हमारा वर्ब है और वो क्या होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज भी नहीं होगा। सेकेंडली यहाँ पे जो सेंडिंग मैसेजेस है, आई डोंट लाइक, मतलब मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ क्या है, सेंडिंग, भेजना, किसी को मैसेजेस भेजना मुझे नहीं पसंद है। तो सेंडिंग मैसेजेस क्या हो जाएगा, एक सामान, एक चीज़ की तरह हो जाएगा, इसलिए सेंडिंग क्या हो जाएगा, हमारा नाउन की तरह हम इसको कंसिडर करेंगे, इसलिए सेंडिंग क्या हो जाएगा, हमारा जीरेंड। मतलब जिस भी सेंटेंस में हमारे जो वर्ब है अगर वो नाउन की तरह या प्रोनाउन की तरह काम करेंगे तो हम उन्हें जीरेंड कहेंगे, ठीक है। जीरेंड में भी यूज एज, अब जीरेंड जो है वो सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी यूज़ हो सकता है। जैसे आई डोंट लाइक बैक बीटिंग, ठीक है, मुझे पीठ पीछे बात करना नहीं पसंद है, या पीठ पीछे बोलना जो है नहीं पसंद है, ठीक है। तो पीठ पीछे बोलना क्या है, एक चीज़ की तरह हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि हाँ वो भी पीठ पीछे बोलना एक चीज़ है और वो मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे बैक बीटिंग क्या है, हमारा नाउन की तरह कंसिडर किया जा रहा है। उसके बाद किसी की सेंटेंस में जो हमारा जीरेंड है वो एज अ सब्जेक्ट भी कंसिडर किया जाता है। जैसे रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, यहाँ पे रीडिंग क्या है, हमारा नाउन की तरह वर्क कर रहा है तो ये वर्ब, लेकिन काम किसकी तरह कर रहा है, नाउन की तरह। एंड एक और चीज़ हम देखेंगे कि जीरेंड जो भी होता है उसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म लगा होता है, ठीक है। जितने भी जीरेंड्स होते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म लगा होता है। उसके बाद जो जीरेंड है वो एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है। जैसे व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लेट कमिंग हियर, ठीक है, देर आने का क्या रीज़न है या क्या पर्पज़ है। तो लेट कमिंग हमारा क्या हो जाएगा, नाउन की तरह काम कर रहा है। सेकेंडली ये क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लेट कमिंग, आपसे क्या पूछ रहा है कि जो कमिंग क्या हमारा वर्ब के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि कैसे वो आ रहा है लेट। तो लेट हमारा क्या हो जा रहा है, एज एन एडजेक्टिव वर्क किया जा रहा है, ठीक है। यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद भी जो है यूज़ किया जाता है। जैसे प्रीपोजिशन हमारा इस सेंटेंस में क्या है, बिफोर, बिफोर के बाद कमिंग जो है वो हमारा यूज़ किया गया है। यहाँ पे कमिंग क्या है, एज अ वर्ब है, लेकिन हम इसको नाउन की तरह कंसिडर करेंगे। आई विल कॉल यू बिफोर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जीरेंड टॉपिक भी ओवर होता है। उसके बाद हम देखेंगे पार्टिसिपल। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, ठीक है, 3 काइंड्स होते हैं पार्टिसिपल के, हम लोगों ने पढ़ा होगा जब हम लोग फॉर्म्स पढ़ते हैं टेंसेस में, जब वर्ब्स के टेंसेस पढ़ते हैं तो हम उसमें एक देखते हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में जो हम यूज़ करेंगे पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग क्या पढ़ते हैं, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 3 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप हमेशा याद रखिएगा कि बेस के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। बेस के साथ हमेशा क्या लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है। सेकेंडली क्या करता है ये, हियरिंग इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंप्लीटेड और गोइंग ऑन, ये एक ऐसे एक्शंस, ऐसे वर्ब्स बताता है जो या तो कंप्लीट हो चुका है या तो वो चीज़ हो रही है। जैसे हियरिंग द नॉइज़ द बेबी वोक अप, मतलब वो जो बच्चा है अभी भी वो नॉइज़ क्या आ रहा है, सुन रहा है, वो उठ गया। सीइंग द फादर ही रैन अवे, जैसे उसने अपने फादर को देखा वो वहाँ से चला गया या भाग गया। वी सॉ लायन कमिंग, ठीक है। तो जो भी एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं या जो भी एक्शंस हमारे डेली लाइफ में हो रहे हैं, इस टाइम में प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू हो रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, जो बेस वर्ब होता है, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है उसके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट में जैसे हम जानते हैं कि पास्ट में क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, उसी तरह इसमें भी क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही हम यूज़ करेंगे। सेकेंडली पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ये कब लगाया जाता है, जब हमारे जो एक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आई मेट इंजर्ड पुलिसमैन, ही हैड अ ब्रोकन चेयर, ठीक है। यहाँ पे इंजर्ड और ब्रोकन क्या है, वर्ब के सेकेंड और थर्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा हम पास्ट पार्टिसिपल में देखेंगे कि जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है उसी का हम यूज़ करेंगे। सेकेंडली आई मेट एन इंजर्ड पुलिसमैन, जो पुलिसमैन है वो ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका है, मतलब इंजर्ड जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इंजर्ड क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट पार्टिसिपल। अगेन परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जब भी हम परफेक्ट पार्टिसिपल को लिखेंगे हमेशा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैविंग वर्ड लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज़ करेंगे। इसका यूज़ हम कब करते हैं, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम, जब पास्ट टाइम में कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जैसे हैविंग वर्कड हार्ड शी पास्ड, हैविंग टेकन टी माई फादर वेंट टू ऑफिस, वर्क हार्ड उसने किया उसके बाद वो पास हो गई,
चाय पीने के बाद मेरे पापा कहाँ चले गए, ऑफिस चले गए। ठीक है, तो पास्ट में जो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है वहाँ पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग का ये चैप्टर ओवर होता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोग रीड करिएगा, स्पेशली इन्फिनेटिव, जीरन एंड पार्टिसिपल की, क्योंकि ये सिमिलर चीज़ें होती हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव को कैसे हम पहचान सकते हैं कि इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है उसके साथ हमारा टू लगा होता है। जीरन में क्या है, हमेशा आईएनजी फॉर्म लगा होता है। ठीक है, जीरन क्या करता है, वर्ब रहता है लेकिन एज अ नाउन वो वर्ब करता है, साथ में आईएनजी फॉर्म में होता है। ठीक है, पार्टिसिपल में 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी बेस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगा होता है। सेकेंडली कब लिखा जाता है, कब इसका यूज़ किया जाता है, जब कोई एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका होता है या चल रहा होता है। पास्ट पार्टिसिपल कब होता है, जब हमारा कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है और इसमें सेकेंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज़ करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल कब होता है, जब कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है और इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले हम हैविंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।